डरते डरते लड़का लोग पुतला दहन करने का काम किया था। उनको साहस नहीं हो रहा था कि हम लोग पुतला दहन कर पाएंगे कि नहीं। उस कंडीशन में हम लोग आंदोलन को धनबाद में स्थापना करने का प्रयास किया। बोकारो धूमधाम मैंने हुआ था टाइट की 5,000 की भीड़ थी, लेकिन धनबाद में लोग नहीं थे, डरे सहमे थे। हम जब घर आए, अपना पहले सुबह का कहानी बता रहे हैं। जब हम सुबह गए, हमारे लड़के सामने हैं, आप जानिए रहे बलराम रूपक को भी आप जान गए हमसे, हमको तो लगता है हमसे ज्यादा उनसे आपका परिचय है, सुनते बात की ज्यादा होता है, तो आप उनसे इतना आपसे संपर्क करने के लोग से बात, ठीक है, तो उनसे आप इतना ही पूछिएगा ईमानदारी पूर्वक उस दिन का हम लोग का दिनचर्या क्या था। हम लोग प्रत्येक दिन की भांति, हम लोग का यदि सुबह होता है तो सप्ताह में 7 दिन में 4 दिन ऐसा होता है कि हम लोग किसी न किसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, लालमणिंदा के यहाँ कचौड़ी खाने जाते हैं, चाहे फोगा तक यहाँ छोला नहीं खाते हैं। आगे आप क्या करने जा रहे हैं, आपकी पूरी टीम क्या करने जा रही है? आगे हम लोग जो जनहित आज के बाद, आज के रात जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर हम लोग लड़ेंगे। जैसे अभी 32 पे नहीं लड़िएगा? काहे नहीं लड़ेंगे, 32 से पूरा कहाँ हुआ है, अब तो संसद को घेरेंगे। मैंने इससे पहले विधायक को घेरे थे, इससे विधायक को नहीं घेरना है। अब विधायक का काम हो चुका है, अब विधायक को क्यों घेरना है? अब संसद की बारी है, अब संसद को घेरे जाएंगे, संसद होंगे कटघरे में, केंद्र में भेजा जाएगा तब ना। हाँ तो ठीक है, बिल अब यहाँ विधानसभा आ ही गया है, तो ऐसा बात नहीं कि विधायक मुक्त हो जाएंगे। ऐसे भी कोयला लुटिये रहे तो छोड़ेंगे किसी को नहीं, लेकिन अब विधायकों के साथ साथ कोयला ही लूट हो रहा है और भी कुछ हो रहा है। पड़ासम के पहाड़ भी लूट हो चुका है, गिनेंगे तो को छोड़ दिए। बालू तो लूट हो ही रहा है, क्यों नहीं उसका नीलामी हो रहा है? उसके लिए वही तो हमने कहा कि जो डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि संविधान जिनके लिए उनको पता नहीं कि संविधान में क्या है, उनको जानकारी होना चाहिए। भारतीय संविधान आर्टिकल 39B के अनुसार भौतिक संसाधनों पर ग्राम समुदाय जन समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए। यानी बालू रहे, ढेका रहे, पत्थर रहे, गिट्टी रहे, छड़ी रहे, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो भौतिक संपदा होती है और उस पर जन समुदाय की भागीदारी होती है। जिस दिन ये लोग जान जाएंगे, डीसी और एसडीओ कभी बोलेंगे बैठ के बात, हम खड़ा रहेंगे, आप बैठ के सुनिए। पिछली बार कैबिनेट में जब पारित हुआ था आप लोग जश्न मनाए थे, इस बार क्यों नहीं जश्न मनाए? जश्न पिछली बार लोगों ने मनाया था। हम स्पष्ट आज भी कहना चाहेंगे, आंदोलनकारी का अर्थ ही नहीं है जश्न मनाना, लोगों की भावना के लिए हम लोग गए थे। जहां भी हम लोग को बुलाया गया हम लोग गए थे। इसी घर में आपका भव्य स्वागत हुआ था। उस दिन हम काफी दिनों के बाद घर आए थे और गांव वाले लोग हमको भूल ही चुके थे, एक तरह से देख भी नहीं पाते, तो ये इमोशन था। इस बार क्यों नहीं जश्न मनाया? घर में है अभी, जश्न क्यों नहीं मनाया? अरे भाई जश्न अगला बार भी नहीं मनाया था, वो लोगों ने मनाया था, हम खाली शरीक में थे। खुश नहीं है आज जो पारित हुआ? देखिए एक बात, खुशी बात हल्की सी खुशी है, जेएमएम पास किया इसीलिए खुशी नहीं है तुम्हारा। जेएमएम का प्रचार हम किए थे, जाके देखिए ना, अभी भी वीडियो होगा, जो है सही सो सही है। पूछे ना जगन्नाथ महतो को, वही कुर्सी में बैठा के बोलते थे, गिदरा तनी पास आ दे काम के किधर ला रहे, बहुत कुछ जानो हो। यही जगन्नाथ महतो तो आपका गाना सुन के भड़कता है जी। अब उनका मसला है, बाकी हम उनका आज भी सम्मान करते हैं। पूछिए यही शख्स को पूछिए, लोगों को जब उनके सामने कोई बैठा होता था। आपको एक जानकारी बता दें, एक स्पीच तो ऐसा भी हम दिए थे, प्रोटोकॉल तोड़ के दिए थे। जब वो संसद प्रत्याशी थे उनके बाद हम स्पीच दिए थे, हम लेट से गए तो पब्लिक बोला नहीं गिदरवा क्या नहीं, तो सब बोला नहीं प्रोटोकॉल होता है, सांसद महोदय दे चुके हैं स्पीच। बोला नहीं अगर सुनबे कर वो, तो सांसद ही बोला नहीं ठीक है, बोले थे बोले थे। अच्छा आपको शक्ति कहाँ मिलता है इतना? शमशान घाट में, शमशान आप गए हैं, उस दिन से आप भी बीमार हैं, अब नकल कीजिएगा तो होगा। आप शहर में रहते हैं, बरवाडा धनबाद में, गांव में आके पड़ा धर्म में अगर हमारा नकल कीजिएगा नहीं होगा। ठीक से रहिए, ठीक से रहेंगे। हाँ ठीक से रहिए, मैंने आप भी शमशान उस दिन चल गए थे तो हालांकि वीडियो अब दर्शक नहीं देखा, लेकिन देख ही लेगा। हाँ डालेंगे उसको। तो उस दिन से आपका भी तबीयत वही से शक्ति मिलता है। हाँ जो सही, हमको थोड़ा सा मैंने बाकी जो लड़का लोग सोचता है, बाकी जो लोग करता है उससे तो हम डिफरेंट सोचते हैं, डिफरेंट करते हैं। हम तो आपको हमेशा अपना बोलते हैं, एक जो गांव देहात में वो डायन भूत नेक जोग होता है, मैंने टोना टुटका करता है, और उसके बाद उन लोग क्या कुछ मैंने बोलता है साधु मैंने जो जो गण होता है ना, क्या बोलते उसको, ओझा लोग, उन लोग बोलता है कि जाके कुछ जहाँ 4 गो रास्ता मिलेगा वहां इसको फेंक के आना, है ना चनादा? 4 गो रास्ता में, रुकिए थोड़ा इसको सुन लीजिए, 4 गो रास्ता में इसको फेंक के आना। उसमें क्या रहता है, कुछ भी हो सकता है, नेक जोग का सामान, भूसा, अंडा, इस तरह। तो हमारे भी गाँव में किसी ने मैंने डायन भूत के लिए कोई नेक जोग किया था, चौराहा रास्ता में फेंका हुआ था। जब दूसरा कोई एंट्री किया तो बगल से एंट्री किया कि जब भाई तो यहाँ दूसरा मैटर है। हम जब एंट्री किए बिल्कुल करीब से एंट्री किए और देखें कि क्या है ना, नारियल है, नारियल को प्लास्टिक में भर लिए, कोई मुर्गा कटा हुआ था उसको भी भर लिए, मतलब खा खत्म कर दिए। तो हम अलग सोचते हैं। जयराम महतो का ये चर्चा है कि जेल जाना तय है। अरे भाई तो ले जाए, हम कहाँ रोके किसी को, हम किसी को रोके हैं? अगर हम तो भारत कानून का सम्मान करते, ले जाइए। पुलिस बलियापुर में 2 बार आपको दौड़ाया भी है? नहीं हम दौड़े, 1 बार नहीं है। चर्चा है? चर्चा कहाँ है ना, आज तक हम दौड़े नहीं, हम तो जाते हैं। हाँ ये है
कि भाई अभी आंदोलन की हमारी जरूरत है, तो हम थोड़ा बच के जाते हैं, अपना सेफ्टी से जाते हैं। पुलिस जैसा भी, वो भी ग्रेजुएट किया हुआ है, तो हम भी एमए किए हुए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो हमारा भी तो कुछ सेंस है ना, हम भी तो सोच के जाते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ बोलने हैं वहाँ गए हैं, 10 बजे हो 12 बजे हो, बीमार कहना हो, गए हैं। डर नहीं लगता है? देखिए वास्तविकता है इस आंदोलन में, और जो मेरा परिवार का बैकग्राउंड रहा है, थोड़ा सा मोह माया और डर थोड़ा कम है। अभी भी खांस रहे? तबीयत खराब है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन डर भाई थोड़ा सा। आगामी आपका कहाँ सभा है, कुछ जानकारी देंगे? आगामी जो मेरा शेड्यूल में मेंटेन हो गया है वहाँ तो करेंगे। कहाँ पे? एक आपका मर्चों में है, एक गोविंदपुर में है, और एक रामपुर में है। उसके बाद हम घोषणा कर देंगे, 1 महीना हमसे नहीं होगा, शरीर मेरा अंदर से बिल्कुल पूरा जर्जर हो चुका है। मैंने वो 3 जो सभा करने के बाद हाँ। आप आंदोलन नहीं करिएगा? आंदोलन 1 महीना नहीं करेंगे, फिर देखेंगे। 1 महीना शरीर जर्जर हो चुका है। आपका दुकानदारी बंद आज के बाद? हम दुकानदार नहीं हैं, हम छात्र हैं। 1 महीना पढ़ेंगे कि किन किन बिंदुओं पे बात करनी चाहिए। हम दुकान खोल के बैठे हैं का? हम छात्र हैं, किताब का पन्ना है, पलटेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे कि कैसे लड़ सकते हैं, कैसे जनता से बात कर सकते हैं, फिर लड़ेंगे। क्या संदेश है झारखंड वासियों का अंतिम? झारखंड वासियों को यही संदेश होगा कि आज आपको निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें लड़ना होगा, और बिल्कुल देख सकते हैं करोड़ों का यहाँ कोयला चोरी होता है, बालू चोरी होता है, पत्थर चोरी होता है, नौकरियां बाहर को बेचा जा रहा है। अभी टीचर बहाली देखिए, आपका मेडिकल में जो पारा मेडिकल है वहाँ जाके देखिए, अन्य क्षेत्रों में जाके देखिए। अरे 32 खतियान अभी यहाँ पर है, नीचे जो धरातल में ना सब बाहर लोग का दबदबा है। सिंदरी मैटर है आपका। हाँ, सिंदरी का बात करते हैं। अभी उत्पादन चालू हो गया हर में, और लोग वहाँ सिर्फ धरना ही दे रहे हैं। सरकार ने 75% आरक्षण, तो वहाँ तो सरकार का लोग धरना दे रहा है, उससे कोई थोड़ी 15 दिन से धरना नहीं, दे रहा है। वहाँ गांव को धरना देना चाहिए। समाज जो गांव प्रभावित हैं, वहाँ ग्रामीणों को वहाँ धरना देना चाहिए। प्रोडक्शन में कहा जा रहा है कि गुजरात से लोगों को लाकर प्रोडक्शन करा रहा है। ये मेरे हिसाब से गलत है। सबसे पहला बात, इसीलिए हम बार बार कहते हैं, उद्योग की स्थापना के लिए 5 तत्व चाहिए। 5 तत्व में पहला तत्व होता है जमीन, यानी जिनकी जमीनें गई है, नियोजन का अवसर उनको मिले। तो इसलिए बिल्कुल बहुत दर्दनाक है। सिंदरी जो क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, वहाँ सैकड़ों बस्तियां हुआ करती थीं, आज जमीन दोज हो चुकी हैं, आज उनका अता पता नहीं है। तो इसीलिए अगर किसी को उस वहाँ की योजना से लाभ मिले तो उनको मिलना चाहिए जिनकी ज़मीनें गई। एक सवाल है आपके निजी जिंदगी से। जब भी मैं आपके घर आता हूँ तो 95 साल की आपकी दादी है, उसका एक मांग है कि इस होली में जयराम महतो को शादी देना चाहते हैं, उसको एक बहू के हाथ से खाना खाना चाहते हैं। देखिए, आपने बात को पूरा सुना नहीं है, पहले सुनिए। हम लोग 2 भाई हैं। जो मेरा छोटा भाई है वो अगर ठीक ठाक रहता तो दिसंबर में उसका शादी का चर्चा चल रहा था। अगर अभी नहीं होगा तो मार्च के बाद वो करेगा। जो दादी का ख्वाहिश है वो भी पूरा होगा और आंदोलन भी चलेगा। दादी का ख्वाहिश तो जयराम महतो। अब जबरदस्ती कोई बोला दादी का ख्वाहिश है कि मैंने को, चूंकि घर में काम काज में दिक्कत होता है, माँ भी बीमार रहती है, यानी काम काज करने के लिए कोई आए तो भाई शादी करेगा। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने पिताजी को बारे में सुना है, अपनी माँ की स्थिति को देखा है। बहुत तकलीफ से हम लोग को परवरिश किया है। आज मोटा मोटी आप मेरा बाड़ी से भी घूम के आए, जो घोरना लगा है ना, किसी मर्द का कैपेसिटी नहीं उतना मजबूत बांधने की जितना मेरा माँ ने बांधा है। क्यों? एक महिला होकर ये काम किया है। इसलिए हमने देखा तो दादी का इच्छा क्यों नहीं पूरा कर रहे आप? अरे इच्छा उनका है, मैंने किसी का आने से, वो जयराम महतो रहे चाहे भाई रहे, उससे कोई कंडीशन नहीं। आपका भाई का नाम तो नहीं? दादी लोग थोड़ा पुराना ख्यालात का है, उनको आभास नहीं है कि जमाना कहाँ चेंज हुआ है जी। उनका जमाना जब था तो हम लोग उस समय हम लोग शादी क्या देख के करते थे कि एगो नियम हम लोग का रिवाज था, मछली, मूसा का माटी और छागर का भेरंडी। मछली का मतलब था कि वहाँ पानी का स्रोत है, छागर का भेरंडी का मतलब है वहाँ झुरी झांटी है, और आपका मूसा का माटी है, धान चार है। तो अब तो कंडीशन नहीं है, अब तो बोलेरो देखा जाता है, अब तो टाइल्स मार्बल देखा जाता है। टाका गिनक से पहले बोरा एक दांत गन लिया, तो टर्म एंड कंडीशन बदला है। तो दादी उस जमाने की 95 साल की है, हम लोग 21वीं सदी के हैं, थोड़ा सा आसान नहीं मैच कर पाना। बाकी उनको शादी से मतलब भाई कर रहा है, पक्का है। आगे क्या? एक बहुत दिन से शायरी नहीं सुना है, शायरी के लिए चले जाते हैं आगे। चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। कि चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा, और बेबस लाचार ना करे झारखंडी को, वरना जिस दिन हमने हथियार उठा लिया इस धरा पर उस दिन मृत्यु को अभिनंदन होगा।
थोड़ा इसका अर्थ बता दीजिए। इसका अर्थ है कि भाई हम लोग को जीने दो, हम लोग को शांत रहने दो। दामोदर, स्वर्ण रेखा, कोयल कर नदियों के समीप रहने वाले लोगों, पारासनाथ, झुमरा, दलमा, सरंडा के जंगल के नीचे रहने वाले लोगों को शांत रहने दिया जाए। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से शोषण विस्थापन का दर्द ना दिया जाए, हमें शांत रहने दिया जाए। अरे सम्राट अशोक ने जब कलिंग को जीता था, लाखों का नरसंहार हुआ था, वे भटकते गए, शांति शांति शांति। बड़ा बड़ा टाटा, अडानी, अंबानी, बिरला जो सरकार के माध्यम से लगातार गांवों को उजाड़ रही है, विनाश कर रही है, पता नहीं इनको कब शांति मिलेगी। हमें शांति चाहिए। एक और सुना दीजिए। जब जब सजी है थाल क्रांति की, जब जब सजी है थाल क्रांति की, मावों ने खुद बेटों की बोलियां दी है। क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी है। बलक मक्का गांव में एक गांव से 7 लोगों ने शहादत दिया है। ये कोई डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी है। क्रांति एक गर्दन मांगी है, हम एक साथ 7 को प्रेजेंट किए हैं। अच्छा, याचना वाला एक बार फिर से सुना दीजिए, जो आप 10 जनवरी को सुनाए थे। देखिए, एक्चुअली आप बोलवा रहे हैं, उस समय हम खुद बोलते थे, वो रियलिटी था। आप जब बोलेंगे उसमें इमोशन अलग होगा, लेकिन आप कह रहे हैं आपका सम्मान कीजिए, हम कह देंगे लेकिन रियलिटी का मतलब खुद एक्सप्रेस करें, उसमें एक अलग, उसमें कुछ बदल के तो बोल सकते हैं। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, और युद्ध में विजय तभी होगा जब हमारे लोगों के बीच ये महुआ दारू का चलन खत्म होगा। वाह वाह। अर्थ है कि हम जो 10 महीना के आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर हमको नुकसान कहीं दिखा तो दरुए में दिखा। वाह। 16 साल का छोकरा से लेके 60 साल का बुढ़ो पी के उल्टल है, तो क्या सोचेगा संविधान, क्या सोचेगा कानून क्या है? तो हमको नुकसान वहां दिखा, सावधान। चुनाव में भी दारू और आंदोलन में भी दारू बंद करने बोले, क्या सुने आप? आंदोलन में जीत तब मिलेगी जब हमारे समाज के लोगों के बीच महुआ का प्रचलन खत्म होगा, बंद होगा। बंद हम बंद करने की बात कर रहे हैं। मतलब क्या आपके आंदोलन में जो लोग सुनने के लिए क्या पी पा के भी आते हैं, इसीलिए हम मुंह में बोलते हैं नहीं आना है, हमको राजनेता नहीं बनना है। उस दिन ढोकरा से निकले, छोड़ा ठीक कहो, लेकिन दरबार क्या बंद करे को? तो बताइए, लोग हमको वोट देगा? आप जो बोल रहे हैं बार बार लड़िए, मेरा वोटिंग नहीं है। लोग हमको चाहते हैं, अलग बात है, लोग हमको सुनना भी पसंद करते हैं, लेकिन वोटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हम सबसे पहले तो दारू का ही प्रचलन बंद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट तो दारू से लोग लेते हैं। जेएमएम सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए? आज बिल जो पारित कर दिया इसके बाद जेएमएम सरकार को क्या सबसे पहले अफसरशाही को कंट्रोल में करना होगा। अफसरशाही बिल्कुल कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल है। एक बात आपको मानना होगा, पूर्ववर्ती सरकार में इससे बेहतर अफसरशाही थी, कंट्रोल में थी, नियंत्रण में थी। सरकार का डर करते थे कि सरकार क्या है, विधायक क्या है, इनके पास आउट ऑफ कंट्रोल है, ये गिनते ही नहीं है, फुसड़ी नहीं गिनते हैं। तो सरकार को चाहिए वहां कंट्रोल हो, और जो मुद्दे हैं राज्य के हित में, और जो भी अभी नीति जो भी बने, जो भी बहाली आए, उसमें प्रयास होना चाहिए बाहर राज्य के लोगों को उस प्रकार जो पिछली सरकार में हुआ था वैसा ना। नीति तो बना ही नहीं, फिर आप क्या बात कर रहे हैं? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बहाली आप कैसे रोकेंगे, सरकार का मसला है। सरकार के पास इतने बड़े बड़े आईएएस किस लिए? अगर हम लोग छात्र हैं तो वे आईएएस क्या घास छील रहे हैं? जो सरकार को सलाहकार समिति में बैठे हैं, जो सरकार के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, जो सरकार के जो भी टीम में है, उनको सलाह दे कि भाई कैसे रोका जाए। अन्य राज्यों के बढ़ते दबाव को रोकना है आपको, और ये हम नहीं कर रहे हैं। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह, उनका कहना था कि राज्य चाहे तो विकसित राज्यों के अतिक्रमण को रोकने के लिए नीति बना सकता है। ये बिल पास होने यानी इम्प्लीमेंट होने में 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकता है, लेकिन वैकेंसी तो नहीं है। तो क्या मैट्रिक पास वाले ही लोग करेंगे? नहीं, वो नियम खारिज कीजिए। बिना जो खतियान का जातीय आवासीय बनना है उसको भी खारिज कीजिए, कुछ ना कुछ प्रमाण दीजिए, तब जातीय आवासीय बने। नहीं तो बोले तो हमारा एक साथी है, रेंट में रहता है, जातीय आवासीय बना के बैठा है। सोचना होगा, वो सरकार सोचे। वैकेंसी क्या बंद कर देंगे? नहीं, वैकेंसी बंद कैसे हो सकती है? उसको जब तक कुछ ना कुछ तो उपाय आपको करना होगा, कुछ ना कुछ बैरियर लगाना होगा। भाषा मैटर है, अभी भाषा को बैरियर लगा दीजिए, एकदम जो लोकल हमारे लैंग्वेज है उनको डाल दीजिए। जगन्नाथ महतो जी भी कह चुके हैं कि वैकेंसी जो भी होगा वो खतियानधारी के लोग ही भरेंगे। अरे भाई, तो कैसे, कौन है खतियानधारी? यहाँ धनबाद में तो सब बना लिया है, जातीय आवासीय बना के बैठा है। बैरियर लगाइए, भाषा के माध्यम से बैरियर लगाइए। सुझाव क्या है हेमंत सोरेन को? भाषा के माध्यम से बैरियर लगाइए, जो एग्जाम होंगे उनमें लोकल लैंग्वेज की प्राथमिकता कीजिए।